दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें देखा कि बच्चों के थिंकिंग के ऊपर जो है ना बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि बच्चे क्या कितना सोच समझ सकते हैं। तो 1 साल से कम उम्र के एक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया कि वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझता है या नहीं समझता है। उनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक बच्चा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझता है। तो खुशी हुई इस बात को कि दुनिया में देखो कितना लोग आगे रिसर्च कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये रिसर्च कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए तो नहीं करी जा रही होगी, कहीं ना कहीं यूज़ किया जाएगा। और समझ में आती है बात कि क्यों हमेशा एप्पल, गूगल और क्या कह सकते हैं, एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये सारी चीज़ें वहीं से बन बन के क्यों आ रही हैं। हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमारे मसले अलग है ना। हमारे यहाँ लोग क्या होता है, हमारे यहाँ क्या सोच होती है। हमारे यहाँ सोच ये होती है कि यार ये गटर हमारा कहाँ पे फंस गया है, पानी की लाइन कहाँ से टूटी है और पानी कब आएगा। गैस नहीं आ रही है तो सिलेंडर लें या इलेक्ट्रिक का चूल्हा लें। इलेक्ट्रिक का चूल्हा लेंगे तो लाइट भी नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे हम। सिलेंडर लेंगे तो ख़तरा है टूटने का। हमारी तो प्रॉब्लम्स ये है, एक साथ पूरे मुल्क में लाइट चली जाती है, समझ नहीं आता। और उस पर मज़े की बात ये है कि उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता कसूरवार कौन है, गलती किसकी है, सज़ा किसको मिलनी चाहिए, कुछ नहीं पता, बस चल रहा है ना। ये सोचे ज़रा, अगर ये एक साथ पूरे अमेरिका में लाइट चल जाए, एक साथ पूरे इंग्लैंड में लाइट चल जाए, दुबई में लाइट चल जाए, क्या होगा उसके बाद? ऐसे तो नहीं बच के निकल जाएगा। सो हमारी तो मतलब प्रॉब्लम्स ही अलग है ना। हमारे पास तो मसाइल हमारे अलग चल रहे हैं। हम लोग किधर सोचें अभी। ये हम लोग अक्सर लोगों को देखा है, टिकटॉकर्स और ये जो हैं चपाटर जिनको बोला जाता है, लोगों को इनका इनका मजाक उड़ा रहे थे। ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें कि यार ये इतनी बड़ी जो जनरेशन है हमारी, इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा है, ये ज़ाया जा रहा है। लेकिन इन पे मेहनत किसने की है? गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए ना, इनको इनके इलाकों में चले जाएं ना, अच्छे स्कूल मिलें, ठीक है, ना अच्छे मैं किसी देखिए टिकटॉकर और शपाटर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक सर्टेन क्लास को ही ले रहे हैं। मतलब सबको ही टारगेट करें। सब बेहतर जानते हैं कि इनमें एक बहुत बड़ा पोर्शन उस क्लास का है जो कि लोअर मिडिल से हैं, या हम लोअर जो क्लास सी से हैं बेचारे, उतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर उनकी इसमें अगर आप देखें कि उन बच्चों की क्या गलती है? ना उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना स्किल मिल रही है, ना उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। वही हमारा इन्वायरमेंट अगर आप गली कूचों का माहौल देख लें, ना पार्क्स हैं खेलने के लिए, ना ग्राउंड्स हैं खेलने के लिए, ना कोई स्पोर्ट्स की दूसरी एक्टिविटी है। तो वो क्या करेगा? वो हर बंदे का शौक होता है कि ना वो आगे बढ़ेगा, उसको भी फेमस होना है, उसने भी पैसा कमाना है। उसे ये ऑप्शन दिख रही है, वो देख रहा है कि यार मैं चलो यहाँ से फेमस भी हो जाऊँगा, यहाँ से पैसा भी बना लूँगा। सो हमारे यहाँ हम क्या दे रहे हैं? हम कितनी रिसर्च कर रहे हैं? पिछले 20-30 साल में बहुत कोई ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन वाली रिसर्च पाकिस्तान से क्या आ गई है। और यही वजह है कि हम फिर भीख भी मांग रहे हैं, क्योंकि नई प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप करते, इनोवेशन नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, दुनिया को नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें नहीं देते। तो जाहिर है फिर दूसरे जब भी करके चीज़ें बेचते हैं तो हमें ख़रीदनी होती हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं। कोशिश करने पे आए तो हम कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे ऊपर के लोगों को कि ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती। देखें, कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर बना लिया था ना आखिर। थोड़ा सा और सपोर्ट करते तो मार्केट में 100% हमारे लोकल बने हुए वेंटिलेटर यूज़ होने लग जाते और लोगों को फ़ायदा होता। मगर यहाँ तो कुछ और चल रहा है। हमारे यहाँ तो अदम एतमाद, और फलाने के कपड़े उतार के मारा तो फला असेंबली तोड़ दी, तो इन्होंने इसको गाली दी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इन्होंने इसको ये किया वो किया। यही है, मुल्क डूब रहा है, पैसे नहीं है। अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था $4 बिलियन से भी कम रह गए रिजर्व्स। फिक्र ही नहीं है। मतलब आप न्यूज़ लगा के देख लें, लड़ाइयाँ किसी और लेवल की चल रही हैं, मतलब किसी और मामलात पे, किसी और दुनिया में कोई और ही चीज़ें चल रही हैं ना। मतलब कोई है ही नहीं। अभी तक हम इसी चीज़ पे नहीं आ सके कि यार कम से कम इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर लो, एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना लो जिस पे सबके कंसेंसस हो, ताकि ये जो होता है ना कि आवाम पॉपुलर डिसीजन लेने के चक्कर में ही इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाता है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, सस्ता कर दो ताकि वोट बैंक मेंटेन रहे, उस चक्कर में इकॉनमी फिर ख़राब हो जाती है, फिर गलत डिसीजन लेते हैं, फिर एक टीका लगाना पड़ता है भीख मांग के हमें। अल्टीमेटली महंगाई उससे भी होनी होती है। तो लेकिन हर गवर्नमेंट इस चीज़ से डरती है कि हम ऐसा अगर कोई मुश्किल फ़ैसले करेंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी जाएगी। और इतना सियासतदानों को समझ नहीं आ रहा कि एक मिल के कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना लें, कोई ऐसा एक चीज़ पे अलाइंड हो जाएं कि जिस पे ये हो कि भाई लोगों को ये पता हो कि हमारा रोड मैप ये है, ये गवर्नमेंट है दूसरी हो, ये पॉलिसीज़ तो ऐसे ही रहेंगी, इससे बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। मगर मजाल है जो किसी को समझ में आ जाए।
कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी अगर हमने इस मुल्क को सर्वाइव करना है। अब तो बात सर्वाइव की ना, ग्रोथ तो अब अलग रह गई। सर्वाइव करना है अगर इस मुल्क को, तो हमने ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। हमने अपनी आवाम को किन चक्रों में लगाया हुआ है, हम किधर बैठे हुए हैं। हाँ, और आवाम ने भी सोचना है कि यार हमने क्या कंट्रीब्यूट करना है, हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ कोताहियाँ हैं। बिजली का बिल देने के पूरे पैसे, फिर भी कुंडा लगा के बैठ के 2-2 एसी चला रहे होते हैं। तो ये सारी भी चीज़ें जो है हमें सोचनी पड़ेंगी। तो ये हम सबको मिलके देखना होगा, वरना ऐसे ही दुनिया में जलील और रुस्वा होते रहेंगे। आपके दोस्त ममालिक ने भी पैसे देने से मना कर दिया कि पहले IMF से साइन करो। तो सोचने का मकाम है, हम सबको सोचना है। हम सबको अगर हमने इस मुल्क को देखना है कि यह मुल्क सर्वाइव करे। थैंक यू सो मच।